हॉलीवुड सिल्वर स्क्रीन प्रेजेंटिंग बुली। तो कहानी की शुरुआत नॉर्थ जर्सी हाई स्कूल से होती है, जहां पर हमें स्कूल के कॉरिडोर में 3 लड़कों को आते हुए दिखाया जाता है। इन तीनों लड़कों में जो इनका लीडर होता है उसका नाम माइस होता है, जो वहां पर मौजूद एक लड़के को देखकर उसे परेशान करना शुरू कर देता है और उसे बार बार मोटा कहकर बुलाने लगता है। साथ ही में उसकी बुक को गिरा भी देता है। दरअसल इस मोटे लड़के का नाम जिमी होता है। इतना सब होने के बाद भी जिमी माइस को कभी भी जवाब नहीं देता है और चुपचाप वहां से अपने घर आ जाता है। लेकिन अब जिमी इस रोज रोज के बुली होने से काफी परेशान हो चुका था, लेकिन वो चाहकर भी कुछ नहीं कर सकता था, क्योंकि ना ही इसमें उसके टीचर या फिर उसके दोस्त उसकी कोई मदद कर सकते थे। साथ ही जिमी अपने मॉम डैड को भी कुछ नहीं बताता था, क्योंकि वो अपने घर का इकलौता बेटा होता है और उसके डैड की नाइट शिफ्ट होती है। उसकी मॉम डे शिफ्ट में काम करती थी, इसीलिए वो अपने पेरेंट्स को परेशान नहीं करना चाहता था। अगले दिन जिमी एंडी और बॉबी के साथ स्कूल जा रहा था। तभी रास्ते में बॉबी माइस को अपनी तरफ आता देखकर वहां से भाग जाता है। माइस आकर जिमी से $100 मांगता है, लेकिन जिमी पूछता है कि किस बात के $100, जिस पर माइस उसके सर पर मारकर कहता है कि ये पैसे तूने मेरे दोस्त से उधार लिए थे, जो अभी तक तूने लौटाए नहीं है। लेकिन जिमी कहता है कि मैंने तुम्हारे दोस्त से कोई पैसे उधार नहीं लिए। अब ये बात तो माइस भी जानता था, लेकिन माइस ये सब कुछ जानबूझकर सिर्फ जिमी को परेशान करने के लिए कर रहा था। तभी वहां से स्कूल का एक अमीर लड़का गुजर रहा होता है और वो माइस को जिमी को मारते हुए देखता है, इसीलिए वो माइस की तरफ घूरने लगता है। ये देखकर माइस डर कर वहां से जाने लगता है, लेकिन जाते जाते वो जिमी से $100 वापस लौटाने की धमकी देता है। खैर, क्लास में सभी बच्चे अपनी क्लास ले रहे होते हैं। तभी क्लास में टीचर एक सवाल पूछता है, जिसका जवाब लूसी नाम की एक लड़की देती है। दरअसल लूसी एक बोल्ड लड़की होती है जो किसी से भी नहीं डरती है। देखने से लगता है कि जिमी लूसी को पसंद करता है। जिसके बाद क्लास खत्म होने जा रही हो कि तभी माइस बॉबी के चेस्ट को पिंच कर देता है, जिससे बॉबी जोर से चिल्लाता है और रोते हुए क्लास से बाहर चला जाता है। यहाँ हमें पता चलता है कि बॉबी एक गे है, इसीलिए उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं होता कि कोई भी लड़का उसकी बॉडी को टच करे। यहाँ पर जब बॉबी लॉकर के पास बैठकर रो रहा हो, तभी जिमी आकर उसको समझाता है कि हमें इस तरीके से नहीं रोना चाहिए और हमें तो बस अपनी खुशी के बारे में सोचना चाहिए। साथ ही में वो कहता है कि देखो, मुझको भी खाना खाना काफी पसंद है, तो इसी बात पर तुम मेरे साथ कैंटीन में चलो और आज का खाना मेरी तरफ से होगा। अब कैंटीन में ये तीनों खाना खा ही रहे होते हैं कि तभी बॉबी जिमी से कहता है कि देखो, लूसी तुम्हें देख रही है। मुझे लगता है कि वो तुम्हें भी पसंद करती है। हो सकता है कि वो तुम्हारे साथ डेट पर भी जाना चाहती है। जिस पर जिमी कहता है कि देखो, मैं इतना मोटा हूँ और मेरे साथ भला कौन डेट पर जाएगा। और ये कहकर वो बात को टालने लगा। ये सभी लोग बात कर ही रहे होते हैं कि तभी यहाँ पर माइस आता है, जो फिर से एक बार जिमी से $100 मांगने लगता है। और तो और वो जिमी को चैन से खाने तक भी नहीं देता। माइस उसको काफी परेशान कर रहा होता है। माइस को ऐसा करता देख वहाँ कैंटीन में मौजूद एक लड़का माइस को वहाँ से जाने के लिए कहता है, लेकिन माइस उस लड़के के ऊपर भी चिल्लाने लगता है कि तू अपने काम से काम रख, मेरे मामले में टांग मत अड़ा। लेकिन वो लड़का चुप नहीं होता है, जो अपने बड़े भाई को दिखाकर माइस से कहता है कि अगर तू अब यहाँ से नहीं गया तो मैं नहीं जानता कि तेरे साथ क्या हो। जिस पर माइस वहां से चुपचाप चला जाता है। स्कूल के बाद जब जिमी वापस अपने घर जा रहा था, तभी वहां पर माइस कार से आकर जिमी से पैसे मांगने लगा। लेकिन जिमी माइस से साफ साफ कहता है कि देखो, मेरे पास कोई पैसे नहीं है। इस बात पर माइस जिमी को मारना शुरू कर देता है। वही जिमी को मार खाते हुए एक बूढ़ा आदमी अपनी खिड़की से देख लेता है कि एक लड़का जमीन पर पड़ा हुआ मार खा रहा है। इसीलिए वो बूढ़ा आदमी घर से बाहर आकर माइस को रुकने के लिए कहता है, लेकिन माइस उसे भी बुरा भला बोलते हुए वहां से अपनी कार में बैठकर निकल जाता है। जिमी की ऐसी हालत देखकर वो बूढ़ा आदमी उसकी मरहम पट्टी करने के लिए उसे अपने घर ले जाता है। बूढ़ा आदमी जिमी को अपना नाम जैक्सन बताता है। साथ ही जिमी को बताता है कि पहले लोग मुझको एक्शन नाम से बुलाते थे, क्योंकि मैं जवानी के दिनों में एक बॉक्सर हुआ करता था। खैर, जैक्सन जिमी से उसके दोस्त बदलने के लिए कहता है, जिस पर जिमी बताता है कि असल में वो मेरा दोस्त नहीं है, वो तो बस मेरे स्कूल का एक बुली लड़का है, जो कि मुझे पैसों के लिए बुली कर रहा है, जो मैंने उससे कभी लिए ही नहीं थे। इस बात पर जैक्सन जिमी को कुछ सेल्फ डिफेंस सिखाने को कहता है। तभी जिमी कहता है कि क्या आप मुझको ये सब सिखा सकते हैं, क्योंकि आप तो पहले भी एक बॉक्सिंग चैंपियन रह चुके हैं। लेकिन जैक्सन जिमी से मना करते हुए कहता है कि मेरी अब उम्र हो चुकी है, मैं तुम्हें नहीं सिखा सकता।
लेकिन मेरा एक दोस्त है जिसका एक बॉक्सिंग क्लब है, वो तुमको जरूर सिखा सकता है, लेकिन इसके लिए तुम्हें अपने पेरेंट्स से परमिशन लेनी होगी। जिसके बाद जैक्सन जिमी को उसके घर छोड़ने के लिए जाता है, जहाँ वो जिमी के पेरेंट्स से मिलता है। जिमी की मॉम जिमी के चेहरे पर चोट के निशान देखकर उससे पूछती है कि आखिर तुम्हें चोट कैसे लगी। इस पर जैक्सन बताता है कि आपके बेटे को कुछ गुंडे लड़के परेशान कर रहे और आज मैंने इसकी मदद की है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि जिमी एक बॉक्सिंग क्लब ज्वाइन करे ताकि वो कम से कम अपना सेल्फ डिफेंस कर सके। वहीं जिमी के पिता जैक्सन को थैंक यू कहकर उनका शुक्रिया अदा करते हैं, साथ ही उसे बॉक्सिंग क्लब ज्वाइन करने की परमिशन भी देते हैं। अगले दिन हम देखते हैं कि जिमी अपने मॉम डैड के साथ जैक्सन के घर आता है और वो भी जैक्सन की बात मान गए होते हैं, इसीलिए जैक्सन उनको लेकर अपने दोस्त के बॉक्सिंग जिम में जाता है। यहाँ पर हम मैनी से मिलते हैं जो जैक्सन का बहुत पुराना दोस्त होता है। ये दोनों काफी समय बाद मिल रहे होते हैं, इसीलिए दोनों काफी खुश होते हैं। जैक्सन मैनी को जिमी से मिलवाता है और मैनी से जिमी को सेल्फ डिफेंस सिखाने को कहता है। इस पर मैनी जैक्सन की बात मान जाता है और जिमी को अगले दिन से आने के लिए कहता है। अब नेक्स्ट डे जिमी स्कूल से आने के बाद जैक्सन से मिलता है, जो अपने साथ उसको लेकर जिम आता है। जिम के अंदर जाने से पहले जैक्सन जिमी से कहता है कि याद रखना कि तुम ये बॉक्सिंग अपने सेल्फ डिफेंस के लिए सीख रहे हो, किसी और को परेशान करने के लिए नहीं। जिसके बाद मैनी जिमी को उसके ओवरवेट होने के फायदे बताता। वो कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुम्हारा बॉडी वेट काफी ज्यादा है और इसने तुम्हें काफी मुसीबतों में भी डाला होगा, लेकिन तुम चाहो तो ये चीज तुम्हारा एडवांटेज भी बन सकती है। मैनी कहता है कि देखो, तुम्हारा शरीर बड़ा है और तुम इसका फायदा उठा सकते हो, और ये दिखाने के लिए मैनी जिमी को उसे धक्का मारने के लिए कहता है। तभी जिमी अपनी पूरी ताकत से मैनी को धक्का मारता है, जिससे मैनी पीछे हो जाता है। जिसके बाद मैनी कहता है कि मैं बिल्कुल इसी ताकत के बारे में बात कर रहा था। आज की जिम क्लास खत्म होने के बाद जैक्सन जिमी को उसके घर छोड़ने के लिए आता है, जहाँ रास्ते में जैक्सन जिमी से पूछता है कि आखिर वो बुली लड़का तुम्हें इतना परेशान क्यों कर रहा है। तब जिमी बताता है कि वो मुझसे $100 मांग रहा है, जो कि मैंने कभी उससे लिए ही नहीं थे। ये सुनकर जैक्सन जिमी को एक आइडिया देता है। वो कहता है कि क्यों ना तुम उससे कुछ समय मांगो, जिसके बदले तुम उसको $100 नहीं बल्कि $200 देने का लालच दो, और मैं जानता हूँ कि वो इस बात पर मान जाएगा। इससे वो तुम्हें दोबारा बुली नहीं करेगा। जिमी जैक्सन से पूछता है कि मैं उससे कितना समय मांगू, जिस पर जैक्सन कहता है कि कम से कम 1 महीना, और तब तक तुम बॉक्सिंग में भी काफी अच्छे हो जाओगे। अगले दिन हम देखते हैं कि जिमी बिस्तर पर पड़ा होता है और उससे उठा भी नहीं जा रहा होता, क्योंकि उसने अपनी जिंदगी में पहली बार जिम करा होता है। तभी उसकी मॉम आती है और उससे पूछती है कि क्या हुआ, जिस पर जिमी कहता है कि मुझे बहुत बॉडी पेन हो रहा है। इसीलिए उसकी मॉम उसे एक ऑइंटमेंट लाकर देती है और कहती है कि इसको लगाओ और स्कूल के लिए रेडी हो जाओ। अब जिमी बेचारा बहुत मुश्किल से स्कूल के लिए उठता है और स्कूल के लिए निकल जाता है। स्कूल जाते वक्त भी उसकी चाल एकदम ढीली ढाली होती है। तभी उसका दोस्त एंडी उससे पूछता है कि क्या हुआ, जिस पर जिमी उससे झूठ बोलता है कि कुछ नहीं, बस घर पर कुछ फर्नीचर उठाने के चलते उसकी कमर में पेन है। लेकिन एंडी उसकी ऐसी चाल देखकर उसका काफी मजाक बनाता है। खैर, अब स्कूल आते ही माइस जिमी को वापस से परेशान करता है और उससे पैसे मांगने लगता है। लेकिन इस बार जिमी माइस से कहता है कि देखो, मुझे कुछ हफ्तों का समय दो, मैं पार्ट टाइम जॉब कर रहा हूँ और जैसे मुझको सैलरी मिलेगी मैं तुम्हें $100 के बजाय $200 दे दूंगा, लेकिन तब तक तुम मुझको परेशान नहीं करोगे और तुम्हें इस बात का वादा करना होगा। अब $200 की बात सुनते ही माइस मान जाता है और उसको छोड़कर वहां से चला जाता है। इधर हम देखते हैं कि बॉक्सिंग जिम में जिमी को आते आते अब 1 हफ्ता हो चुका था, लेकिन मैनी देखता है कि जिमी का मनोबल टूट चुका है और जिमी अपनी ताकत का इस्तेमाल ही नहीं कर पा रहा है। ये देखकर मैनी जैक्सन से कहता है कि देखो, ये लड़का सिर्फ मेरा टाइम बर्बाद कर रहा है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो ना तो मैं इसको कुछ सिखा पाऊंगा और ना ही ये कुछ सीख पाएगा। अब इसके बाद जब जैक्सन उसे घर छोड़ने के लिए जाता है तो वो जिमी से उसके परेशान होने का कारण पूछता है, जिस पर जिमी कहता है कि आप देख सकते हैं कि मैं इतना मोटा हूँ और मेरी हालत देखकर तो मुझे बिल्कुल भी नहीं लगता कि मैं कुछ कर सकता हूँ। जैक्सन कहता है कि तुमने सही कहा, शायद तुम कुछ नहीं कर पाओगे, लेकिन 1% चांसेस हैं कि तुम कुछ कर सकते हो, इसलिए अभी जाकर तुम आराम करो, हम कल सुबह मिलते हैं। खैर, अब घर आने पर जिमी देखता है कि उसके पिता डिनर करके अपनी नाइट शिफ्ट के लिए निकल रहे हो। तभी जिमी उनके पास जाकर अपनी परेशानी बताता।
जिमी के पिता कहते हैं कि अगर मुझे तुम्हारी उम्र में कोई सेल्फ डिफेंस करना सिखा देता तो शायद अब तक मैं तुमको ये सब कुछ पहले ही सिखा चुका होता। लेकिन अगर अब तुम चाहते हो कि तुम्हारे बच्चे भी तुम्हारी तरह रोजाना ऐसे स्कूल में बुली ना हो और तुम उन्हें अपना सेल्फ डिफेंस करना सिखा सको, तो इसके लिए तुम्हें कड़ी मेहनत करनी होगी। इतना कहकर जिमी के डैड अपने काम पर निकल जाते। अब जिमी कहीं ना कहीं ये सारी बातें सुनकर काफी ज्यादा इमोशनल हो जाता है। अगले दिन स्कूल में जिमी अपने दोस्तों के साथ जा रहा होता है कि तभी माइस आकर उसको रोकता है, लेकिन वो इस बार जिमी को कुछ नहीं कहता, बल्कि जिमी को ना मारते हुए वो अपना सारा गुस्सा बॉबी के ऊपर निकालता है और वो बॉबी को सबके सामने ही मारता है। इसलिए बॉबी अकेले में जाकर रो रहा होता है। जिमी उसके पास आता है। बॉबी जिमी से रोते हुए कहता है कि आखिर हम इन सब से कैसे बच सकते हैं, क्योंकि टीचर्स भी इनसे कुछ नहीं कहते। जिस पर जिमी उससे कहता है कि टेंशन मत लो, अब मेरे पास इन सब से निपटने का एक प्लान है। अगले दिन जैक्सन जिमी को जिम ले जाने के लिए उसके घर जाता है, लेकिन उसकी मॉम बताती है कि जिमी वहां पर नहीं है, वो तो कब का साइकिल लेकर जिम के लिए निकल गया है। जैक्सन ये सुनकर काफी खुश होता है और वो भी जिमी के पीछे ही जिम चला जाता है। रास्ते में उसको जिमी मिलता है। जैक्सन कहता है कि तुम चाहो तो साइकिल कार में रखकर मेरे साथ चल सकते हो, लेकिन जिमी मना कर देता है और कहता है कि मैं साइकिल से जिम जाऊंगा। खैर अब जिम में जिमी का एनर्जी लेवल देखकर मैनी और जैक्सन आज काफी खुश होते हैं, जिसके बाद अब जिमी रोज जिम में काफी मेहनत करने लगता है। वो काफी ज्यादा पैशन के साथ बॉक्सिंग सीख रहा होता है, जिसको देखकर जैक्सन काफी खुश होता है और मैनी भी जिमी पर काफी मेहनत करने लगता है। वहीं एक दिन टॉयलेट में माइस जिमी को उन पैसों के बारे में याद दिलाता, जिस पर जिमी कहता है कि वो उसको पैसे दे देगा। इस हफ्ते उसके बॉस उसको सैलरी देंगे, इसीलिए उसे तब तक वेट करना होगा। ये सुनकर माइस वहां से चुपचाप चला जाता, लेकिन जिमी का दोस्त एंडी उससे पूछता है कि आखिर ये सब चल क्या रहा है। जिसके बाद लंच टाइम में जिमी बताता है कि देखो मैं कोई जॉब नहीं कर रहा हूँ, मैं असल में बॉक्सिंग सीख रहा हूँ, जिसमें मेरी एक ओल्ड मैन मदद कर रहा है, जिसने मेरी उस दिन माइस से जान बचाई। इतने में यहाँ पर लूसी जिमी के पास आकर बैठ जाती और वो जिमी को शाम में होने वाली एक पार्टी के लिए इनवाइट करती है, जिसके लिए जिमी हाँ बोल देता है। रात को पार्टी के लिए जिमी अच्छे से तैयार होकर अपनी मॉम से पूछता है, मॉम मैं कैसा लग रहा हूँ, जिस पर उसकी मॉम इतना तैयार होने की वजह पूछती है। इसलिए जिमी भी अपनी मॉम को बता देता है कि आज वो अपनी क्लासमेट लूसी के साथ एक पार्टी में जा रहा है। तभी लूसी अपनी मॉम के साथ उसको लेने आ जाती है, जिसके बाद ये दोनों लूसी की मॉम के साथ उनकी कार से पार्टी के लिए निकल जाते हैं। जिमी अपनी जिंदगी में पहली बार इस तरीके की पार्टी में आया होता है, जहां लूसी और जिमी एक दूसरे के साथ ढेर सारी बातें करते और दोनों ही अपने प्यार का इजहार एक दूसरे से करते हुए एक दूसरे को किस करते। तभी वहां पर एड्रियन नाम का एक लड़का आकर उन्हें परेशान कर, लेकिन इस बार जिमी चुप नहीं बैठता है। वो उसे साफ साफ कह देता है कि अगर तुम यहाँ से नहीं गए तो अच्छा नहीं होगा। जिमी का कॉन्फिडेंस देखकर एड्रियन वहां से चला जाता है। अगले दिन जिमी लूसी को अपने साथ लेकर बॉक्सिंग जिम आता है। यहाँ पर लूसी को भी पता चलता है कि जिमी असल में बॉक्सिंग सीख रहा है। साथ ही जिमी लूसी को मैनी से मिलवाता है। मैनी लूसी से पूछता है कि क्या तुम भी बॉक्सिंग में इंटरेस्टेड हो, जिस पर लूसी कहती है कि क्या सच में लड़कियां भी बॉक्सिंग सीख सकती हैं। तब मैनी कहता है कि रुको मैं तुमको ये सब दिखाता हूँ, और तभी हमें एक बॉक्सर लड़की और एक लड़की की फाइट दिखाई जाती है, जहाँ पर उस लड़की बॉक्सर ने अपने ओपोनेंट को 2 मिनट में ही नॉकआउट कर दिया होता है। इसके बाद हम देखते हैं कि अगले दिन संडे होता है और जिमी तो अब संडे के दिन भी जिम आता है, जहाँ मैनी उसे संडे के दिन आता हुआ देखकर काफी खुश होता है और आज वो यहाँ पर उसे बॉक्सिंग के कुछ मूव सिखाता है। अब ये सिलसिला यूं ही चलता रहता है। खैर अब मंडे को स्कूल में जिमी अपने दोस्तों के साथ जा रहा होता है कि तभी माइस उसको देखकर उसके पास आता है। वो जिमी से कहता है कि तेरा समय खत्म होता है, मुझे मेरे पैसे स्कूल खत्म होने के बाद चाहिए, और हाँ मुझे नहीं पता कि तू पैसे लेकर कहां से आएगा, मुझे कोई मतलब नहीं है, लेकिन मुझे आज मेरे पैसे चाहिए, और अगर तूने आज मेरे पैसे नहीं दिए तो तू पिटने के लिए तैयार रहना। जिमी जब बाथरूम यूज कर रहा होता है तभी वो अमीर लड़का जिमी के पास आकर कहता है कि देख जिमी, मुझे पता है कि तू कोई जॉब नहीं कर रहा है और असल में तू बॉक्सिंग की ट्रेनिंग ले रहा है, इसीलिए अगर तुझे मेरी जरूरत पड़े तो मैं तेरे साथ। अब इन दोनों की बातें माइस का दोस्त एड्रियन सुन लेता है और वो इसकी खबर माइस को दे देता है, जिसके बाद माइस को जब ये पता चलता है कि जिमी बॉक्सिंग सीख रहा है
तो एक बड़े बॉक्सर को जिमी को मारने के लिए बुला, लेकिन टॉयलेट में एड्रियन की बातें उस अमीर लड़के का दोस्त सुन लेता है, जो उस अमीर लड़के को बता देता है कि माइल्स एक खतरनाक बॉक्सर को बुला रहा है जिमी को मारने के लिए। दूसरी ओर हमें जिमी और लूसी को दिखाया जाता, जहां लूसी उसे माइल्स से लड़ने से मना करती है, लेकिन जिमी उसकी बात ना मानते हुए वहां से चला जाता। वहीं अब लूसी ये सारी बात मैनी को कॉल करके बता देती, लेकिन मैनी हंसते हुए कहता है कि जिमी मेरा ट्रेंड हुआ बॉक्सर है, उसे पता है कि इन सब से कैसे निपटना है, तुम बिल्कुल भी फिक्र मत करो। इसके बाद स्कूल की छुट्टी होती है और सभी बच्चे इस फाइट को देखने के लिए वहां पर आ जाते, यहाँ तक कि टीचर्स भी स्कूल की खिड़कियों से इस फाइट को देख रहे होते हैं। जिसके बाद यहाँ पर जिमी अपने दोस्त के साथ आता है। तभी माइल्स जिमी के ऊपर हंसने लगता है। वो जिमी से कहता है कि मैंने तेरा बॉक्सिंग का भूत उतारने के लिए एक बड़े बॉक्सर को बुलाया है और वो अभी आता ही होगा। लेकिन तभी वहां पीछे से वो अमीर लड़का आ जाता है और कहता है कि वो नहीं आने वाला, क्योंकि मैंने उसका इंतजाम पहले ही कर दिया है। इसीलिए अब माइल्स के पास जब कोई दूसरा रास्ता नहीं बचता है तो वो खुद ही मैदान में कूद पड़ता है और जिमी से लड़ना शुरू कर देता है। और माइल्स के पहले ही पंच में जिमी जमीन पर गिर जाता है, लेकिन फिर अपने दोस्तों के चीयर करने पर जिमी मैनी की बात को याद करता है और वापस से खड़ा हो जाता है। इसके बाद वो माइल्स को मारना शुरू करता है। माइल्स को पिटता देखकर माइल्स के दोस्त जिमी को पीछे से पकड़ लेते हैं, जिसके बाद जिमी के दोस्त भी फाइट में आकर माइल्स के दोस्तों के ऊपर हमला कर देते हैं और जिमी को छुड़ा लेते हैं। जिमी वापस से माइल्स को मारना शुरू करता है और यहाँ पर माइल्स वहीं पर ढेर हो जाता है। जिसके बाद जिमी माइल्स से कहता है कि आज के बाद तुमने स्कूल में किसी भी बच्चे को परेशान करने की कोशिश की तो मैं तुम्हारा हाल इससे भी बुरा कर दूं। ये बात सुनकर वहां पर मौजूद सारे स्टूडेंट्स जिमी के लिए ताली बजाने लगे, जैसे कि मानो जिमी उनका हीरो बन चुका हो। और जिमी की ये लड़ाई पूरे मीडिया में फैल जाती है। हर न्यूज टीवी चैनल पर बस यही न्यूज चल रही होती है, जिस न्यूज को देखकर मैनी और जैक्सन भी काफी खुश होते हैं, जो जिमी की काफी तारीफ करते हैं। वहीं जिमी के माता पिता को भी इस खबर के बारे में पता चल जाता है, जो जिमी के ऊपर नाज करते हैं। कहानी के एंड में हम जिमी और उसके दोस्तों को स्कूल में देखते हैं, जो कि बिना डर के स्कूल में घूम रहे होते हैं। साथ ही जिमी और लूसी भी अब एक साथ होते हैं और अब जिमी अपनी स्टूडेंट लाइफ को खुलकर एंजॉय करता है, जिसके साथ ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि बुली की ये सिंपल सी कहानी आपको पसंद आई होगी। बाकी फिलहाल आज के इस वीडियो में बस इतना ही, पर हमेशा की तरह हम आपसे जरूर मिलेंगे और वो भी एक और नई इंटरेस्टिंग कहानी के साथ। पर तब तक के लिए धन्यवाद।